बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ये सपना है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए सपना है। ठीक है, टीचर के लिए हर बच्चों की सफलता एक बहुत बड़ा सपना होता है। सबसे पहले सभी पेरेंट्स का मैं अभिवादन करता हूं, वेलकम करता हूं। आपको पता है मुझे आज तक अवार्ड नहीं मिला। मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, उस समय ठान लिया था कि चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ऐसे कई विद्यार्थी हम इस काबिल बनाएंगे कि वो एक नहीं हजारों अवार्ड लेंगे, बहुत सारे अवार्ड लेंगे, बहुत सारे अवार्ड लेंगे। ये अवार्ड सभी विद्यार्थियों से, सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा, ये आपको एक नॉर्मल अवार्ड लग रहा होगा, बट पूरी लाइफ याद रखिएगा, पूरी लाइफ ये अवार्ड आपको याद दिलाएगा कि डिसिप्लिन क्या होता है। यस और नो? ठीक है, याद दिलाएगा डिसिप्लिन क्या होता है, याद दिलाएगा आपको कि यहां पर आपने कितनी मेहनत करी है, याद दिलाएगा कि लाइफ में यदि हमें कुछ पाना है तो तपना पड़ेगा। जब जब भी आप ये अवार्ड आप देखेंगे तो इसको देखकर याद आएगा कि यस, कुछ पाना है तो लाइफ में तपना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये ट्रॉफी आपको याद दिलाएगी, ये ट्रॉफी आपको याद दिलाएगी कि हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, हमें हमेशा विनर में रहना है, हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, हमें हमेशा हमारे अंदर ईगो नहीं आने देना है। यही सबको सिखाते ना क्लास में, बताइए। आपको यहां पर स्टडी के साथ साथ यही सबको सिखाते ना, विनर में रहना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं टॉप लेवल पे पहुंच जाना, चलो ठीक है एक बार पहुंच गए, बस उस टॉप लेवल पे बने रहना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। क्या चाहिए? डिसिप्लिन। ये ट्रॉफी आपको याद दिलाएगा कि हमेशा हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, हमेशा हमको झुक के चलना है, हमेशा झुक के चलना है। ये ट्रॉफी आपको याद दिलाएगा कि इस दुनिया में दो इंसान, दो व्यक्ति कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकते, एक आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके टीचर। ये ट्रॉफी आपको याद दिलाएगा, ये ट्रॉफी आपको याद दिलाएगा कि दो लोगों का लाइफ में किसी इतना से भी बात का बुरा नहीं मानना है। कमिटमेंट करते हैं? yes, मानेंगे बुरा? no, कभी नहीं, कभी नहीं। ये ट्रॉफी याद दिलाएगा कि यदि हम एक बार गड्ढे में गिरे हैं तो इसका मतलब लाइफ ओवर होना नहीं होता है। एक बार यदि हम असफल हुए हैं, एक बार यदि हम बहुत बुरी तरीके से गड्ढे में गिर गए, इसका मतलब लाइफ खत्म नहीं होता है। यह ट्रॉफी याद दिलाएगा कि उस वहां से उठकर आपको कमिटमेंट करना है और आगे बढ़ना है। यह ट्रॉफी आपको याद दिलाएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, लाफ एट योर सेल्फ। बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं ना आप। हाँ, किसी ने कुछ कहा है ना तो आप बुरा मान गए। लाइफ बहुत बड़ी है। ठीक है, आपके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है या कुछ एक ऐसा कुछ है जिसके कारण आप बाहर वाले आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप बुरा मान गए। ये ट्रॉफी याद दिलाएगा बुरा मानना नहीं है। जिस दिन आपने अपने आप पे हंसना सीख लिया तो फिर दुनिया आप पे हंसना छोड़ देगी। लाफ एट योरसेल्फ, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हमेशा अपने आप पे हमें हंसना है। हंस लीजिए, क्या दिक्कत है? किसी के बोलने से, है ना, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ये बोलने से क्या हम छोटे हो जाते हैं? नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं जब अपना टीचिंग करियर मैंने स्टार्ट करा था, तभी ये कमिटमेंट कर लिया था
कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ओवरऑल होना चाहिए, एकेडमिक के साथ साथ, परसेंटेज के साथ साथ और भी सारी चीजें बच्चों में डेवलप होना चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर हमारा पहला ट्रिप कौन सा था? कौन सा था? उससे पहले, हाँ, सोमानीपुरम उसके लास्ट ईयर था, जस्ट लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। उसके पहले वृद्धाश्रम, कौन सा ट्रिप था? क्यों गए थे हम वृद्धाश्रम? क्यों गए थे? एंजॉयमेंट के लिए? नहीं, बहुत कुछ सीखने के लिए कि इस दुनिया में जिसकी वजह से हम यहां पर आए हैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ना। इस साल भी वृद्धाश्रम जैसा ही प्लान हो गया है ऑलरेडी, और हम रेडी हैं वहां जाने के लिए। वो अभी नहीं बताएंगे, हम रेडी हैं। यस और नो? संडे स्पेशल एक्टिविटी किस किस को याद है? सब प्रेजेंट रहते हैं। वो एक अलग ही माहौल होता है, वहां सब कुछ सीखते हैं, आप सब कुछ सीखते हैं। यस और नो? ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे देने की कोशिश कर रहे हैं। यस और नो? जहां तक हो सकता है हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और जब कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान हमको प्रॉब्लम भेजता है। भेज दी ना प्रॉब्लम, लाइट चलेगी, है ना? तो इसका मतलब बहुत कुछ अच्छा होना है। हाँ, घर में पढ़ाई कर रहे हो आप, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते लाइट चली जाती है, शिट लाइट चलेगी, अब क्या करें? नहीं, तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन करिए, बैठिए और अपना काम कंप्लीट करिए। ये थॉट माइंड में नहीं आना चाहिए अब लाइट चली गई, अब तो मजे ही मजे। सुबह क्लास में बोल देंगे टीचर को कि हमारे घर पे लाइट नहीं, सॉल्यूशन की तरफ। यस और नो? सबसे पहले उन्हीं तिवारी फैमिली में से एक संस्कार तिवारी, इन्होंने 8th में 85.40% अचीव किया था। मैं संस्कार तिवारी को बुलाना चाहता हूँ इधर स्टेज पे, और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मैं केशव सर को बुलाना चाहता हूँ। इन्होंने बच्चों को इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया है कि अवार्ड इनके हाथों से ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारे 8th क्लास के फर्स्ट रैंक होल्डर थे। लगाया था नहीं? अब 9th क्लास, ठीक है, 9th के बच्चे अब 10th में आ गए हैं तो इन्हें ज्यादा मेहनत करनी है। 9th में फर्स्ट रैंक आया था साहिल पटेल के द्वारा। साहिल पटेल ये बच्चा भी काफी होनहार है, अगली बार फिर इसका नाम आएगा 10th में भी। मेघा पवार, इसने तो लास्ट ईयर ही ज्वाइन करा था हमारे यहाँ पे। और उसके बाद यही तिवारी फैमिली के दूसरे होनहार छात्र श्रेयांश तिवारी। ये 8th और 9th के बच्चे थे जिन्होंने अच्छा अचीव किया था। धन्यवाद केशव सर। आज के इस पुरस्कार वितरण आयोजन में उपस्थित BMW कोचिंग संस्थान के संस्थापक श्री मनोज जी, श्री मुरारी जी, इस कार्यक्रम में आए सभी आदरणीय अभिभावक जन एवं प्यारे भारत माता के सपूतों, बहनों और भाई, ये जो आयोजन आज इस कोचिंग संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, ये पुरस्कार वितरण आयोजन शब्द को यदि प्रोत्साहन वितरण आयोजन कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। जहाँ पे जिन विद्यार्थियों ने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा गया है अमंतरम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका मंत्र नहीं बन सकता।
इस संसार में ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसकी औषधि नहीं बन सकती, और उसी प्रकार इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई योग्यता सिद्ध नहीं हो सकती। केवल उस औषधि को बनाने वाले योजक, केवल उस मंत्र में उस अक्षर को प्रयोग करने वाले योजक एवं ऐसे विद्यार्थियों के भीतर की योग्यता को बाहर निकालने वाले योजकों की आवश्यकता है, और ऐसे योजक मिलना बड़े दुर्लभ हैं। मनोज जी और मुरारी जी आपको मिले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस मंत्र के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य हो। हम में प्रत्येक में वो योग्यता होती है। किसी किसी विद्यार्थी को उस योग्यता का भान हो जाता है एवं किसी किसी विद्यार्थी को उस योग्यता का भान नहीं हो पाता। ये एक इस प्रकार की ऊर्जा है कि वो प्रत्येक के भीतर जीवित है, लेकिन कहीं सुप्त है और कहीं जागृत है। ठीक वैसे ही जैसे हम सभी के वीर पवन पुत्र हनुमान में वो क्षमताएं थी, लेकिन जब तक उसको जागरण करने वाले जामवंत नहीं मिले तब तक वे एक सामान्य बने रहे। जब वे जामवंत मिल गए तो वो असामान्य दिखने वाला व्यक्तित्व एक प्रकार से एक भगवान के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए। और यदि हनुमान जी नहीं होते तो रामायण का आधार नहीं होता, ये हम प्रत्येक व्यक्ति जानते। लेकिन हम सभी उस सफलता का श्रेय वीर हनुमान को देते हैं, लेकिन वास्तविकता में हनुमान जी के भीतर की उस ऊर्जा, हनुमान जी के भीतर की उस शक्ति का जिसने जागरण किया, वे जो जामवंत है, हम उन जामवंत की जो तपस्या है, वो जामवंत के जो शब्द हैं, वे जामवंत की जो जागरण करने की भाव है, उसको विस्मृत कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि उस जामवंत जो वीर हनुमान जी को जागरण कर रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है। जब विद्यार्थी सफल होता है, विद्यार्थी अपने जगत में, अपने क्षेत्र में सफल होता है, तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय होता है कि विद्यार्थी कुछ बना है। लेकिन उस विद्यार्थी के बनने के पीछे का जो तप है वो उसके शिक्षकों का रहता है। यदि वो तप ना करे, वो अपने आप को एक आधारशिला के रूप में गलाए नहीं, तो वो विद्यार्थी का निर्माण संभव नहीं हो सकता। बड़ा आनंद आता है जब माता पिता को बड़ा प्रसन्न होता है कि उनका पुत्र, उनकी पुत्री एक सफलता के शिखर पर आरूढ़ है। लेकिन उस शिक्षक को भी बड़ा आनंद आता है कि जब उसका पढ़ाया हुआ शिक्षार्थी कुछ बना है। मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मित्र श्री मुरारी जी को आगे बुलाना चाहूंगा कि वो आए और कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। आपने मुझे इस मंच को संबोधित करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एवं सभी माता पिताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों को आज इस योग्यता के लिए यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है, उन प्रत्येक अपने मित्र बंधुओं से किसी प्रकार की ज्वलनशील भावना रखते हुए केवल इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इस वर्ष वो खड़े और अगले वर्ष हम खड़े हों। इस शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या लाइफ में पीछे रह गए क्या ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर पाए? क्या वो रेस दोबारा नहीं होगी क्या लाइफ में? क्या वो दोबारा उस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्या? मतलब ऐसा टीचर तो समझा रहा था। तो इस दुनिया की कोई सी भी रेस हो, कोई सी भी लाइफ हो, कुछ भी स्ट्रगल हो, कोई सा भी काम हो, यहाँ तक कि पढ़ाई हो या फिर आफ्टर 12th डिग्री लेना हो, डिग्री के बाद जॉब करना हो, कुछ भी हो, सब में तुम्हें क्या मिलेगा? सेकेंड ऑप्शन जरूर मिलता है। पहली बार सब गलती करते हैं, या जब भी तुम लाइफ में फर्स्ट बार कोई काम करते हो, एक भी ऐसा व्यक्ति हाथ उठा दे कॉन्फिडेंस में जिसने लाइफ में कोई गलती की ना हो। अगर पहली बार कोई काम किया हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो चाहे हम खुद हो, अगर आपने कोई भी काम किया है तो उसमें कोई ना कोई गलती तो होती है। बस जितने पेरेंट्स हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और बच्चे से ना करे, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। इस दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको बोलते ना कि भाई तू कमजोर है, तू पढ़ नहीं सकता है, ऐसा कोई नहीं। सब अच्छे हैं, सब में टैलेंट है, सारे बच्चे ऊपर जा सकते हैं। हमारे बीच में राजा चौरसिया है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो साल भर हमें उसे देख के लगता ही नहीं था कि वो इतना बढ़िया करेगा, पर जब फाइनली रिजल्ट आया तो एमपी बोर्ड में 2nd रैंक पे आया। तो ऐसे सब में यूनिक टैलेंट होता है, और जरूरी नहीं हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो। कोई आर्ट्स में होगा, कोई ड्राइंग्स में होगा, कोई राइटिंग हो किसी की अच्छी होगी, पेंटिंग अच्छी होगी। तो बस मेरा पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी दूसरे बच्चे से करे ही नहीं। हाँ, बस उन्हें ये सिखाए कि तुम अपने आप को कैसा डेवलप कर सकते हो। अगर आज तुम 30 मिनट पढ़ाई कर रहे हो तो कल 40 मिनट पढ़ने का सोचो। अगर आज तुम 75% ला रहे हो तो कल 76 लाने का सोचो। अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने बच्चे से ही करें।
अगर हम दूसरों से करते हैं या दूसरे पेरेंट्स जब बच्चों से कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों के मन में इंफीरियरिटी आती है, मतलब वो सोचते हैं कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, या मेरे पेरेंट्स का जो होप है मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। 10th क्लास में एक या दो बच्चों ने अच्छा अचीव नहीं करा है। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ से 10th क्लास के, तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन जितने बच्चों के 80 से ऊपर परसेंटेज थे उन सबको हमारे द्वारा गिफ्ट जो है प्रेजेंट किया जाएगा, जितने बच्चे 80 से ज्यादा लाए थे। अब आप देखना कितने सारे आते जाएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 बच्चे ऐसे हैं, जैसे आपको पता फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि रैंकिंग करनी पड़ती है, बाकी वैसे तो सारे बच्चे एक जैसे, इसीलिए हमने ट्रॉफी पे ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंशन नहीं करवाया, क्योंकि फिर क्या होता है उसमें डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, जबकि बच्चे सारे एक जैसे होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए ऐसा किया गया है। और कोई बच्चा ये ना समझे कि उसको फर्स्ट बोला जा रहा है तो सिर्फ वही फर्स्ट, ऐसा नहीं हो सकता, आप अगली बार फर्स्ट हो जाए। कोई ऐसा मन में ये मत रखना कि यार मैं सेकंड रह गया, थर्ड रह गया, ऐसा बिल्कुल है ना, सब एक जैसे हैं। तो फर्स्ट जो हमारे लास्ट ईयर हमारे एकेडमिक सेशन में जो 10th में फर्स्ट आया था वो है अभिषेक रजावत, 92.4%। इन्हीं का साथी सेकंड रैंक होल्डर राजा चौरसिया, जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, राजा कहीं रुकना तो राजा आ जाओ, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये इतना अच्छा स्कोर करेगा हमें भी बाद में पता चला। तालियां इसके लिए। और दोनों जैसा मैंने बताया कि ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, इन दोनों के बीच में सिर्फ 0.2 का परसेंटेज का डिफरेंस है। रुक जाओ राजा, बताओ। थर्ड रैंक होल्डर श्रेयांश चौरसिया, इनका परसेंटेज है 91.20, थर्ड रैंक 10th में। चलो इसके बाद 4th नंबर पे देवयानी 89.6%। अमय 89.4%। ये तो टैलेंटेड है, कम इसके परसेंटेज कम रहेगा। तन्मय अक्षय, कोई बात नहीं, कुछ बच्चे नहीं, कुछ पेरेंट्स नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट तन्मय के परसेंटेज थे 87%। नेक्स्ट नेहा गुर्जर 86.4%। नेक्स्ट सोनिया 86.4, सेम परसेंटेज है दोनों के। ये तो लास्ट ईयर ही शायद गांव से यहाँ आई थी, यही शिफ्ट हुआ था ना, तो लास्ट ईयर ही, फिर भी उसने एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर लिया। निहारिका 84.8%। खुशी परमार 83.8%। आओ बेटा। प्राची यूके, इनके परसेंटेज हैं 82.60। सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सलोनी राजावत 82.60। नेक्स्ट बट नॉट लास्ट कार्तिक जैन 10th क्लास 80.60%। तो घूमते फिरते नंबर लिया है। ये 10th के सारे बच्चे हो गए और सभी बच्चे जो हैं एक जैसे ही नंबर अचीव किए, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब 11th क्लास तनिष्का जायसवाल 88%। आप भी आ जाइए। ये कॉमर्स के स्टूडेंट है और ये फर्स्ट रैंक आए थे, ये 88% के साथ। उसके बाद जैसे आपको पता है 11th में अलग अलग स्ट्रीम होती है, तो कॉमर्स में टॉप थे ये, मैथ्स में या पीसीएम में फर्स्ट नंबर पे थे सुचित्रा पटेल 87%।
पीसीएम में सेकंड नंबर पे हर्षिता तिवारी, 84%। ये ट्वेल्थ क्लास बोर्ड के रिजल्ट्स, इसमें भूमि पाटिल आए थे फर्स्ट रैंक, 81%। आज शायद एब्सेंट है ना, वो बात हुई थी उनसे। भूमि है फर्स्ट में 81%। सेकेंड निहाल चौधरी 78.4%। ये दोनों कॉमर्स सेक्शन के थे। मैथ सेक्शन के बालिकाएं खुशी वर्मा और हर्षिता प्रजापति, आ जाइए जी। हाँ, खुशी तो अभी चली गई। ये मैथ सेक्शन के फर्स्ट और सेकेंड है। मुझे ऐसे स्टेज पे आने से डर लगता था, वो सर ने देख लिया था। तो अभी जैसे स्कूल में प्रेयर वगैरह जब हम बोलते थे, तो अभी सर को पता चल गया था कि हाँ मुझे डर लगता है। तो भी सर ने सर का जैसे हाउस का टर्न चलता है हमारे स्कूल में, तो वैसे सर ने मुझे गीता पाठ करने के लिए माइक में बुलाने लगे। फिर उसी दिन सर ने मुझे बोला कि तुम कितना डरती हो। फिर वैसे ही सर ने 1 वीक से संलग्न मुझे वहाँ गीता पाठ करने के लिए माइक में सबके सामने असेंबली में मुझे बोलने के लिए बोल रहा था। बट मनोज सर और मुरारी सर ने मेरी बहुत हेल्प करी, जब स्टडीज़ में लाइफ में भी उनकी बातें जो है वो लाइफ में जो है अप्लाई करने पे बहुत सारी चीज़ें जो ठीक हो जाती है। तो थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। मैं बहुत कोचिंग देखी थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बहुत लेट पहुंचा है मैंने। तो मतलब फर्स्ट एग्जाम में मतलब उसके मैथ्स में 8 नंबर आए थे। मुझे लगा कि 10th में मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, लेकिन जब कोचिंग आने लगी सर मतलब इतना पढ़ाई, मतलब आपके मोटिवेशन से इतना पढ़ी वो, मतलब मैं बोलती बेटा सो जाओ, रात में नहीं सोती थी। मम्मी मैं खाना खाऊंगी, मुझे नींद आएगी, इतना पढ़ी। और सर उसका मतलब 82% आया। तो सब आपके साथ मुरारी सर और मनोज सर आपकी वजह से मेरी बेटी का इतना अच्छा % आया। और मैं जैसे उसका रिजल्ट आया ना, मैंने सर को फोन लगाया कि सर आपकी वजह से मेरी बेटी, मुझे नहीं लगता था कि वो 10th मतलब कवर कर पाएगी। सब बच्चों की मेहनत रहती है। नहीं सर, आप मतलब आपके मोटिवेशन से उसने किया, नहीं तो नहीं कर पाती सर। तो सर मैं आपकी वजह से, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये दोनों सर के लिए तालियां बजाइए। एक तो राम है और एक लखन। अरे नहीं इंसान है। कि मेरा भैया भी श्रीहरि में पढ़ा है, तो पहली बार वो सप्लीमेंट्री आया, फिर आया, दूसरी बार में भी आया। अभी टेंशन होने लगा कि इसको कहाँ भेजूं, क्योंकि पेरेंट्स से ही कर सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। फिर मेरी अनिशा बोली मम्मी एक बार मेरे कोचिंग में भैया को भेज के देखो ना, शायद वहाँ से भैया कवर कर ले। इसके कारण फिर मैंने अमित को यहाँ भेजा। फिर इस बार अमित ने अच्छा % लाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ऋषा तो शुरू से यहाँ पढ़ रही है, जब से 8th क्लास से ही, अब 12th में आ गई है। तो ये तो बहुत अच्छा करती है, इसीलिए सब आप लोग सभी भी अपने बच्चों को मतलब कि अच्छे से भेजिए कीजिए। और सर तो बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं बेटी बात है, हमें बहुत आगे जाना है। सर इसके पहले कोचिंग वो दूसरी जगह जाते नहीं थे सर, आपके वहाँ से ही है। जब से उसका मन भी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगता है, और जो आप समझाते हैं उसको सर बहुत समझ में भी आता है। देवयानी बहुत वीक थी, 75% के आसपास उसके आते थे, उसके आगे नहीं जाती थी। 76 ज़्यादा से ज़्यादा लगा नहीं था, होगा, पर दोनों MM वाले हर बच्चे की नैया पार कर रहे हो आप। और लाइफ में हर बच्चे को मैं कहती हूँ कि कहीं पर भी जाओ, पर इन टीचर्स को नहीं भूलना है। प्लस मैं देवयानी को ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि शायद अभी जिस मुकाम पे बच्चे हैं आप लोगों की वजह से, बिल्कुल है सर ऐसे। सो थैंक यू। हम लोग का एक परिवार है, मैं कोई भी बात छिपाता नहीं हूँ, ठीक है। बच्चों को साफ पता है, ठीक है। आपसे मैं स्टूडेंट से सारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा यहाँ जो भी चीज होता है ना, घर पे जाके बताया करें, एक एक चीज बताया करें। मैंने पहले भी बोला है कि पैसा हमारे लिए प्रायोरिटी है ही नहीं, पैसा हमारे लिए बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। हमें उतना ही चाहिए
जितना हम सरवाइव कर सकें, बस हमें बिल्कुल भी लालच नहीं है, ठीक है। तो लास्ट ईयर हमने अनाउंस किया था कि जो ओवरऑल 10th में टॉप में आएगा, ठीक है, उसका 11th में 25% हम लोग फीस माफ करेंगे, ठीक है। तो 11th का जो फीस है वो 10,000 है, ठीक है, 10,000 है भैया, हाँ 10,000। तो अब इनका जो फीस है, अब चूंकि ये टॉप करे इन्होंने, इनका जो फीस है वो 7,500 11th में हम लोग ले रहे हैं मात्र। कहते हैं पैसे, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा सब कुछ नहीं होता, बट हाँ पैसे की एक अपनी अहमियत है, ठीक है। किसी की भी बच्चे की फीस यदि थोड़ी बहुत कम हो जाती है ना, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो हमने बहुत सोचा कि क्या अवार्ड दें, तो हमने सीधा सा सोचा कि 25% सीधा कम, यस और नो, ठीक है। तो इनका जो फीस है 7,500 है ना, 25% हम लोगों ने कम किया है। और अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट, इस साल के लिए कुछ नए अनाउंसमेंट, चूंकि पेरेंट्स भी हैं, सब लास्ट ईयर भी सबके सामने ही हमने किया था, ठीक है। तो 12th क्लास में और 10th क्लास में, ठीक है। अब चूंकि 12th से तो वो आगे चले जाएंगे, है ना, और 10th क्लास में सेम एज इट इज 25% फीस बिल्कुल माफ होगा जो ओवरऑल टॉप में आएगा, यस और नो, क्लैपिंग हो जाए। और 12th क्लास में जो टॉप में आएगा वो 25% जो भी अमाउंट रहेगा वो एज अ कैश दिया जाएगा। क्योंकि लाइफ में रिवॉर्ड जरूरी है और ये सिर्फ आपके लिए है, यस और नो, आपके लिए, आप आगे बढ़े। अब इनके परसेंटेज देखिए, आप बताइए। 92.4, 92.4, 92.2, 0.2.1, कितनी इससे बड़ी खुशी और क्या सकती है। गैप बिल्कुल भी नहीं है, देखा जाए तो सब बराबर है। तो इस बार जो 10th में है, बताइए कौन कौन कमिटमेंट करेगा 95 प्लस जाने का? कंफर्म? यहां पर आके कौन बोलेगा? आ जाओ साहिल, आ जाओ। अरे क्या कमिटमेंट नहीं कर सकते तो कमिटमेंट करना क्या हो जाएगा, उससे नहीं भी बनेंगे तो भी क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ, आपका टारगेट बताइए इस साल का। सर 95%। 95% प्लस, कंफर्म? यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, परसेंटेज ही सब कुछ होता है क्या? नो सर। अच्छा, उसके लिए अभी आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब बताइए थोड़ा। सर अभी तो अगर रियल में बताऊँ तो अभी इतनी तो तैयारी नहीं चल रही थी मेरी, हाँ, पर जो अभी यूनिट टेस्ट वगैरह हैं इनमें मैंने ये अपना जो बोर्ड एग्जाम का जो क्वार्टरली कोर्स आता है वो कवर कर लिया है और लगभग 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर। 2 से 3 घंटे पढ़ाई। ठीक है, क्लैपिंग होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में ये बोला कि सर अभी तो मेरा उतना नहीं चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्ट करना कि रियलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, यस और नो। ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। बेटा क्या टारगेट है आपका? सर 95 प्लस। 95 प्लस, कंफर्म? यस सर। हाँ, यस सर। कंफर्म? यस सर। तो कितना आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये सब बताना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 10th में क्या परसेंटेज रहा था? 90%। ईयर कौन सा था? 24 में दिया था, है ना। 24 में 90%, ठीक है, जरा देखो। हाँ, 25 में, मतलब ये अभी 12th में है ना, ये 11th में क्या परसेंटेज है? 92.2। अब कर रहा है। और मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं रिकॉर्ड होता है ब्रेक करने के लिए। 92.2% से रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि नहीं? यस सर। और इस बार ये अब नेक्स्ट बैच, आ जाओ आगे तीनों, ये कमिटमेंट कर रहे हैं। कमिटमेंट वैसे हर एक बच्चे को करना चाहिए। 95 यस सर। कंफर्म? यस सर। कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो आपको तो पता ही है।
ऐसा कमिटमेंट है, हमारी कोचिंग का कोट ही है, हाँ? कोट ही है हमारी कोचिंग का, वही चीज, वी आर कमिटेड फॉर स्टूडेंट्स ग्रोथ। और मैं सभी बच्चों से एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, बेटा संडे की क्लास कभी मत मिस मत करना, क्योंकि हम सोमवार से शनिवार तक हम अलग चीजें जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, जो हम एक्स्ट्रा आपको देना चाहते हैं वो हम संडे को करते हैं, ठीक है? ये सिर्फ आपके लिए है ना, हमारा भी परिवार है, हम भी अपना संडे मना सकते हैं, बट यहां बैठे ना आपके साथ ताकि आप आगे बढ़े। तो आप लोग तो बिल्कुल अपने लिए तो आगे बढ़ ही सकते हैं ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को सफल नहीं बना सकता, ना मैं ना कोई और, जब तक आपकी खुद की इच्छा ना हो। बस आपने ठान लिया कि आपको 95 बनाना है, मतलब आप बना लेंगे, वो तो सिर्फ हम लोग का एक गाइडेंस रहेगा, हल्का सा सपोर्ट रहेगा, वो भी 5% का, बाकी 95% आपको खुद ही करना है और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? बस 4 लाइनें और हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। और यह हमेशा मैं अपने आप से भी बोलता हूं, आपने भी सुना होगा, मैंने क्लास में भी बहुत बार बोला है, ठीक है? मेरे साथ रिपीट करेंगे रिपीट? कंफर्म? मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है। मजा नहीं आ रहा, आंखें बंद कर लीजिए, सारे स्टूडेंट्स आंखें बंद कर लेंगे। मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है, अरे मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। आंखें बंद कराई है, फील करें, समझें, सोचें। लाइन नॉर्मल है, हर लाइन नॉर्मल रहता है, यह हमारे पे डिपेंड करता है कि हम हर एक लाइन को कैसे ले रहे हैं और उससे क्या सीख रहे हैं। मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। आंखें ओपन, समझ में आ रहा है? अब ये लड़ना मतलब इसको नेगेटिव वे में मत लेना, लड़ना मतलब अपने आप से फाइट करना, नहीं तो उठाया डंडा और लड़ना मतलब अपने आप की लड़ाई। आप दूसरों को झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। यस और नो? समझ में आ रहा है? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा होगा। सर ने बहुत अच्छा बोला, एक बार सर के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। मुरारी सर ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई और नहीं और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर हमने अभी 11:15 बजे, मतलब 1 बज चुका है, टाइम का पता ही नहीं चला। फिर आपको तो पता चला होगा कि कब खत्म होगा। चलो कोई नहीं, बहुत कुछ सीखा होगा आपने, ठीक है ना? और बस एक चीज जो भी है, सच बोलना है ना? सच ही अपने घर पे सब डिलीवर करना है, झूठ इतना सा भी डिलीवर नहीं करना है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है? बिल्कुल भी झूठ डिलीवर नहीं करना है, सच बोलना है। क्लियर है? यस सर। थैंक यू सो मच।